हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 7 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। और ये 7 मार्च का पेपर है और आज 8 मार्च है और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके 2 नंबर के क्वेश्चन जो MCQs है 1 मार्क्स वाले, वो हमने पहले ही वीडियो में कवर अप कर लिया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि खंड ख का है। क्वेश्चन नंबर 2, साप्ताहिक बाजार से मॉल किस प्रकार भिन्न है। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर है साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक दिन लगता है, जैसे कि मंगलवार, बुधवार आदि। और जो साप्ताहिक बाजार है उसमें चीज़ें मॉल के मुकाबले काफ़ी सस्ती मिलती हैं। मॉल में चीज़ें महंगी इसलिए मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का हर चीज़ का चार्ज देना होता है, जैसे कि उन्हें वहाँ का रेंट देना होता है, बिजली बिल देना होता है, और जो भी वो डेकोरेशन करते हैं वहाँ का वो भी चार्ज काटते हैं चीज़ों पर। इसका जो बी है, साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें सस्ती क्यों होती हैं, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया क्यों होती हैं। क्योंकि वहाँ पे जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं वहाँ पे उन लोगों को रेंट नहीं देना होता है, बिजली का बिल नहीं देना होता है, और ये सप्ताह में एक ही बार लगते हैं। लेकिन जो मॉल है वहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का उन्हें पे करना होता है, जैसे कि कस्टमर के लिए जो भी वो चीज़ें करते हैं उनकी फैसिलिटीज़ के लिए। अब क्वेश्चन 3 है, बिना बाजार गए खरीद बिक्री कैसे होती है। इसका आंसर तो बहुत आसान है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे कि मीशो हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, तो ये इसके उदाहरण हैं। 4th क्वेश्चन है ए, भूमंडलीय ताप क्या है। भूमंडलीय ताप वह कार्बन डाई की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये गलत है। वायुमंडल में कार्बन डाई की मात्रा में वृद्धि होती है, इसके कारण से पृथ्वी का जो ताप है उसमें भी वृद्धि होती है, इसे ही भूमंडलीय ताप कहा जाता है। बी है, स्थायी पवनों और मौसमी पवनों में क्या अंतर है। जो स्थायी पवन होती है वो पवनें वर्ष भर में एक ही दिशा में लगातार बहती हैं, वो होती हैं स्थायी पवनें। और जो मौसमी पवनें होती हैं जो किसी विशेष मौसम के दौरान चलती हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी गोलार्ध में प्रचलित हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। 5th क्वेश्चन है, मुगल कौन थे। यह 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वह मंगोल थे और पिता की ओर से वह तुर्क थे। पर वो अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो अपने आप को तैमूर वंशज होने पर गर्व महसूस किया करते थे, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए। तो हमने खंड ख का कर लिया है। अब हमारे खंड ख पे जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानवीय पर्यावरण क्या है। मानवीय पर्यावरण के 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है, हम पृथ्वी पर तरह तरह के परिवेश में रहते हैं, यह परिवेश ही हमारा पर्यावरण है। जैसे कि हम खाते हैं, सांस लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो ये धीरे धीरे चलता रहता है, यही है हमारा पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण के 2 उदाहरण जैसे कि हमने बोल दिए, हम खाते हैं, सांस लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो इनमें से कोई भी 2 ले लो। बी है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को किस प्रकार परिवर्तित करता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निम्न प्रकार से परिवर्तित करता है पर्यावरण को। जैसे कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है आदि। तो बी हो गया। अब हम कर रहे हैं 7 का ए, मुगल साम्राज्य में जागीरदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मतलब जो मुगल साम्राज्य है उसमें जागीरदारों की क्या भूमिका होती थी। तो जो जागीरदार हैं यह मुगल द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें जो मुगल होते हैं वो उन्हें शक्तियाँ प्रदान करते थे, जिससे कि वो लोगों से कर वसूला करते थे और इन्हें कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती थी, जिससे कि वो
वो अपनी मनमानी किया करते थे। और जो वो होते थे, क्या बोलते हैं, मुग़ल साम्राज्य में जो जमींदार होते थे वो मुग़लों और किसानों के बीच का काम करते थे। मतलब किसान उन्हें कर दिया करते थे और वो मुग़लों को दिया करते थे उसी कर को। बी है हमारा 7 का बी, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था। मतलब जो राजस्व आता था वो मुग़ल साम्राज्य के लिए कितना आवश्यक था। तो ये तो बहुत आसान है। जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आप घर कैसे चलाएंगे। तो यदि यह नहीं होता तो वह अपने सैन्य को सैलरी कैसे देते और तथा अन्य काम कैसे कर पाते। तो जो भू राजस्व था वो मुग़ल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। अब आ गए हैं हम 8 क्वेश्चन पे। ये है पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के 3 घटकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। जो पर्यावरण है उसके 3 घटक हैं। पहला है आपका स्थलमंडल और दूसरा है आपका वायुमंडल, तीसरा है आपका जलमंडल। जो वायुमंडल है ये जो सबसे बाहरी परत होती है गैस की, ये गैसीय परत होती है जो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग में होती है। स्थलमंडल जो है वह बाहरी परत जिसे क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो स्थलमंडल है वो बाहरी परत है। 9th क्वेश्चन है, दक्कन में भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो दक्कन में भक्ति आंदोलन हुआ था, जैसे कि भक्ति आंदोलन होते हैं नॉर्मली कहा जाता है कि इस भगवान की पूजा करो, व्रत रखो, ठीक है, साधु बन जाओ। लेकिन दक्कन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे ये था कि कहा गया था कि अगर आप भक्ति में जुड़ना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा करें, ठीक है, अपने दोस्तों की सेवा करें, जिनको सेवाओं की नीड है वो करें और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। इसका बी है भक्ति मार्ग के रूप में सूफीवाद की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। जो यह इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है। मतलब जो भक्तिवाद है वो इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है तथा यह एक धार्मिक संप्रदाय है। यह ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करता है और भौतिकवाद को नकारता है। तो ये है 9th का बी का आंसर। और ये पैराग्राफ है 10 नंबर पे। इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इससे रिलेटेड जो है मैंने देख लिए, इन्हें आप भी बहुत आसानी से कर लेंगे। 11वां 10वां 11वां और 12 और 13 ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे बहुत आसानी से। मुझे नहीं लगता इस पे बनाना चाहिए। थैंक यू।